हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम AWS में जेनकिंस के थ्रू CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे फॉर Node.js एप्लीकेशन। तो इसको हम दो पार्ट्स में क्रिएट करेंगे पाइपलाइन को। तो जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा CI इंटीग्रेशन, जिसमें हम Node.js की एप्लीकेशन को बिल्ड करके उसका आर्टिफैक्ट्स को S3 बकेट में स्टोर करेंगे। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा CD का, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का, जिसमें हम AWS कोड डिप्लॉय को यूज करके उस उस आर्टिफैक्ट्स को EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हम डिप्लॉय करेंगे एज अ रोलिंग अपडेट। तो इसका जो आर्किटेक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। हमारे पास गिटहब पे Node.js का कोड है, राइट। एंड यहाँ से हम एक EC2 मशीन है जिसपे हमने जेनकिंस इंस्टॉल करा है। तो जब भी हम कोई भी कमिट या पुश गिटहब पे करेंगे उसका ट्रिगर जेनकिंस पे हो जाएगा। एंड देन जेनकिंस जो है उस Node.js एप्लीकेशन को, मतलब उस Node.js एप्लीकेशन में जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इंस्टॉल करेगी, उसको बिल्ड करेगी। बिल्ड करने के बाद उसको उसका जो आर्टिफैक्ट बनेगा उसको S3 बकेट में अपलोड करेगी, राइट। तो ये हमारा यहाँ तक CI इंटीग्रेशन हो जाएगा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। एंड देन इसके बाद सेम जेनकिंस जो है वो AWS कोड डिप्लॉय को ट्रिगर करेगा। एंड देन AWS कोड डिप्लॉय जो है सेम ये नई जो आर्टिफैक्ट S3 बकेट में अपलोड हुई है उस आर्टिफैक्ट को EC2 ऑटो स्केलिंग में EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डिप्लॉय कर देगा एज अ रोलिंग अपडेट, राइट। तो ये हम एक डेमो इसका क्रिएट करके देखेंगे। तो एक Node.js एप्लीकेशन की CI/CD करने के लिए हम कुछ बेसिक कमांड्स पहले देख लेते हैं कि Node.js में क्या क्या कमांड्स होती है। तो एक तो कमांड होगी npm install। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, राइट। तो npm install कमांड जो है वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगी। तो जब भी कोई एप्लीकेशन Node.js में लिखी जाती है तो जो डेवलपर है उसमें एक पैकेज डॉट जेसन करके फाइल क्रिएट करता है एंड उस पैकेज डॉट जेसन फाइल में वो डिपेंडेंसीज भी ऐड करता है, राइट, कि इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए। तो जब हम npm install कमांड रन करेंगे तो npm install उन सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। एंड देन इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम npm start कमांड रन कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही डेवलपर इस नोट पैकेज डॉट जेसन फाइल में कुछ स्क्रिप्ट्स भी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इन स्क्रिप्ट्स में वो लिख देगा कि अगर हमें अपनी Node.js की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो वो बिल्ड में कमांड्स लिख देगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए क्या क्या कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। तो अगर हम ऐसे ही नोट फॉर एग्जांपल हम npm रन बिल्ड करेंगे, जब एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसी सेम कमांड में, इसी सेम Node.js की एप्लीकेशन में npm रन बिल्ड जब मैं करूंगा तो ये उस एप्लीकेशन को बिल्ड करेगी, राइट। अभी इस पर्टिकुलर डेमो एप्लीकेशन में, ये डेमो एप्लीकेशन मैंने एक गिटहब से उठाई है, कोई ऑलरेडी एक सैंपल API एप्लीकेशन Node.js पे क्रिएटेड है तो वो मैंने उठाई है। तो इसमें ये बिल्ड कमांड में कुछ नहीं कर रहे। बिल्ड कमांड में ये डिस्ट करके डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं सोर्स लोकेशन से, राइट। और हम उस डिस्ट वाली डायरेक्टरी को एज अ आर्टिफैक्ट लेकर हम S3 में अपलोड कर देंगे, राइट। तो जब हमने npm रन बिल्ड कमांड चलाए तो यहाँ पर एक डिस्ट करके डायरेक्टरी क्रिएट हो गई होगी, राइट। एंड हम इसमें जाएंगे तो हमारे पास कुछ फाइल्स हैं Node.js की, एंड हम इसको npm स्टार्ट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यही काम अब हम CI/CD के थ्रू करेंगे। तो CI/CD के थ्रू करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जेनकिंस की मशीन है, राइट। इस जेनकिंस मशीन पे मैंने एक IAM रोल अटैच करा है। तो अगर मैं वो IAM रोल आपको दिखाऊं, ये वाला, तो इस IAM रोल को मैंने सेशन मैनेजर की परमिशन दे रखी है ताकि मैं सेशन मैनेजर से SSH कर पाऊं इस EC2 इंस्टेंस में। पर S3 का फुल एक्सेस दे रखा है मैंने, राइट। तो S3 का फुल एक्सेस इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जेनकिंस मशीन है, ये आर्टिफैक्ट्स को S3 बकेट में अपलोड करेगी। तो S3 में अपलोड करने के लिए इसको X3 का एक्सेस चाहिए, जो कि IAM रोल के थ्रू मैंने डिफाइन करा हुआ है। तो अब हम अगर जेनकिंस में जाएं तो अभी ये हमारी जेनकिंस की मशीन है, यही वाली जिसको मैंने अपने डोमेन से मैप कर दिया है। तो इसमें क्योंकि हमारी Node.js की एप्लीकेशन है तो सबसे पहला काम है कि हम Node.js का प्लगइन इंस्टॉल करें, राइट। तो हम मैनेज जेनकिंस में जाकर
प्लगइन्स में जाएंगे एंड यहाँ पर हम Node.js का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js का प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बस इसको डिसेबल करके रखा है, तो मैं इसको एनेबल कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जेनकिंस रिस्टार्ट हो गया है। तो Node.js का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमारा अगला काम है कि हम Node.js को कॉन्फ़िगर करें जेनकिंस में कि हमें Node.js का कौन सा वर्जन यूज करना है, राइट। तो मैनेज जेनकिंस में जाकर यहाँ पर हम टूल्स में जाएंगे एंड टूल्स में यहाँ पर हम हमारे पास सारे ऑप्शंस है कि हमारे मैवन इंस्टॉलेशन करना है, एंड इंस्टॉलेशन करना है, तो यहीं पर हमारा Node.js इंस्टॉलेशन आ जाएगा। ये Node.js इंस्टॉलेशन तभी आएगा जब हम Node.js का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ऐड Node.js करके यहाँ पर मैं इसको वर्जन हम सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है। तो हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, बट मेरे केस में मैं यहाँ पर 20.7.0 इंस्टॉल करूंगा। 20.7.0। तो ये Node.js वर्जन आपको डेवलपर बता देगा कि कौन सा Node.js वर्जन पे उन्होंने एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई है, 20.7.0। और यहाँ पर हम नेम दे देंगे। तो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ वर्जन का ही नेम दे रहा हूँ ताकि वो पहचानने में आसान रहे, राइट। अब हम यहाँ पर इसको बाकी सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट में रख के इसको सेव कर देंगे, राइट। तो अभी हमारी जेनकिंस मशीन पे हमने Node.js भी कॉन्फ़िगर कर दिया कि हमें कौन सा वर्जन का Node.js चाहिए। अब इसकी पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू आइटम में जाएंगे, यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा Node.js एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं इसको पाइपलाइन सिलेक्ट कर लूंगा। राइट। अब यहाँ इसमें हम यहाँ पर पाइपलाइन स्क्रिप्ट में यहाँ पर हम जेनकिंस फाइल भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम या तो हम वो जेनकिंस फाइल हम यहाँ पर लिखें या तो हम उसको अपने गिटहब पे रख सकते हैं। तो मैंने गिटहब पे जेनकिंस फाइल रखी हुई है एंड उसको ही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जेनकिंस फाइल सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। तो अब मैं अपना अगर कोड दिखाऊं आपको, तो ये वो एप्लीकेशन का कोड है एंड इस कोड में मैंने जेनकिंस फाइल रखी है एंड इस जेनकिंस फाइल में मैंने सारी CI का स्टेप्स डिफाइन करे हुए हैं। तो वो स्टेप्स कुछ इस तरह है कि टूल्स में मैंने Node.js को यूज कर लिया है, राइट। Node.js 20.7.0 ये वही है। जब हम Node.js को कॉन्फ़िगर करा था तो हमने एक वर्जन का नाम जो दिया था वही नेम हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कौन सा Node.js यूज करना चाहते हैं। एंड इसके बाद हमने स्टेजेस डिफाइन कर दिया। तो स्टेज पहली जो स्टेज है उस पर मैं npm के थ्रू वर्जन प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल के लिए मैंने npm इंस्टॉल कमांड रन करी, बिल्ड करने के लिए मैंने npm रन बिल्ड कमांड करी। तो जब npm रन बिल्ड कमांड मैंने करी तो उसने डिस्क नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया होगा, राइट। तो वो डिस्क नाम का जो फोल्डर है वो मेरे लिए आर्टिफैक्ट है। तो अब उस आर्टिफैक्ट को मैं जिप कर दूंगा, राइट। तो अगले स्टेप में मैं वही कर रहा हूँ, जिप डिस्क नाम का फोल्डर को मैं इस जिप नाम की फाइल में इस नाम की जिप बना रहा हूँ एंड उसको उस जिप में मैं डिस्क नाम का फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो जब ये जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी उसको मैं S3 में अपलोड कर दूंगा यहाँ से, राइट। तो बस ये सिर्फ इतना सा काम है यहाँ पर। तो अब हम इसको एक रन करके देखते हैं। अब मैं अपने जेनकिंस में जाऊंगा एंड मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो मेरी S3 बकेट में कुछ नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है और यहाँ पर मैंने इसको बिल्ड कर दिया है। ओके, ये बिल्ड फेल हो गया है। ओके, ये बिल्ड फेल हो गया क्योंकि हमने कुछ भी SCM का पाथ नहीं डिफाइन करा अपने प्रोजेक्ट में, राइट। तो वो पाथ हम डिफाइन कर लेते हैं। मैंने नहीं वो गिटहब की रेपोजिटरी यहाँ पर नहीं ऐड करी, तो वो ऐड करनी जरूरी है। यहाँ पर रेपोजिटरी URL, तो मैं अपने गिटहब में जाकर ये मेरी रेपोजिटरी है, इसका URL SSH URL ही मैं लूंगा, देन उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर जो मेरी ब्रांच है वो मेन ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर मेन कर दूंगा इसको और सेव। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगा। तो बिल्ड नंबर 2 मेरी स्टार्ट हो चुकी है।
तो इसने यहाँ npm वर्जन में npm के सारे वर्जन प्रिंट कर दिए कि नोड वर्जन हम 20.7.0 यूज कर रहे हैं और npm का वर्जन 10.1.0 है। ओके, यहाँ पर ये फेल हो चुकी है, फेल हुई है इसलिए क्योंकि उसको readme.md फाइल नहीं मिली। ओके, तो ये यहाँ पर फेल इसलिए हुई है क्योंकि readme.md फाइल मैंने अपनी रेपोजिटरी में से रिमूव कर दी थी। एंड यहाँ पर जो बिल्ड स्टेप्स अगर देखेंगे हम पैकेज.json में, तो बिल्ड स्टेप में वो readme.md फाइल को भी कॉपी कर रहा है जो कि सोर्स लोकेशन पे नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर एक readme.md फाइल क्रिएट कर दूंगा ब्लैंक, राइट, और इसको कमिट पुश कर दूंगा। इसमें मैं कुछ नहीं रखूंगा, खाली फाइल है ये। ठीक है, तो मैंने readme.md फाइल कमिट पुश कर दिया मेन ब्रांच पे। अगर हम गिटहब में जाकर देखें तो अब ये फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई होगी। हाँ, readme.md फाइल आ गई। अब हम इसको दोबारा से बिल्ड कर देंगे, Node.js एप्लीकेशन को बिल्ड नाउ। तो यहाँ पर ये सक्सेस है, मतलब सक्सेस स्टेटस हमें यहाँ पर मिल गया और हमारी फाइल S3 में इसने अपलोड कर दी है। तो अगर हम S3 बकेट में जाएं और रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारी जिप फाइल आ गई। ये जिप फाइल को हम आर्टिफैक्ट कह सकते हैं, राइट। इसको अगर हम डाउनलोड करके देखें, राइट, तो इसके अंदर हमारा डिस्क नाम का फोल्डर है एंड ये सारी हमारी Node.js की फाइल है जिसको हम कोड डिप्लॉय के थ्रू रोलिंग अपडेट में EC2 ऑटो स्केलिंग में हम डिप्लॉय करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ Node.js एप्लीकेशन का कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है जेनकिंस के थ्रू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही आगे कंटिन्यू करेंगे और कोड डिप्लॉय के थ्रू इस Node.js एप्लीकेशन को EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।